देखो बच्चा अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, समझिएगा इसमें क्या कर रहा है ना। करेक्ट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंजुकेटिव ऑड नंबर्स, दो कंजुकेटिव ऑड नंबर। तो ऑड नंबर आप जानते हैं, जैसे अगर हम मान लीजिए नंबर लिखना शुरू करते हैं, इधर जान लेंगे, हेलो, टू कंजुकेटिव ऑड नंबर की बात कर रहा है। तो अगर आप नंबर लिखना शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे ये नंबर्स हमारे क्या होंगे, कंटिन्यू जाएंगे। अब ऑड नंबर की बात बोल रहा है, तो ऑड नंबर क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल न हो। यानी कि अगर जैसे मान लीजिए पहला नंबर हमने कितना लिया 1, तो अगर सेकेंड नंबर हमको प्राप्त करना है तो उसमें 2 क्या करना पड़ेगा, ऐड करेंगे। और यदि आपको जो है उसका नेक्स्ट, जैसे अब 3 हो गया, मान लो पहला नंबर आपने 3 ले लिया, तो दूसरा नंबर के लिए उसको प्राप्त करने के लिए उसमें हमको 2 क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर 5 के बाद का नेक्स्ट ऑड नंबर प्राप्त करना है तो इसमें हम 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7। तो हमने क्या किया, सपोज कर लिया कि लेट फर्स्ट ऑड नंबर बी एक्स। हमने जो है पहला ऑड नंबर को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो सेकेंड ऑड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑड नंबर इक्वल हो जाएगा, जैसे हमने बताया कि हर एक अगली ऑड नंबर कंजुकेटिव ऑड नंबर लाना है तो 2 हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, x प्लस 2। तो ये हो गए दोनों आपके ऑड नंबर, यानी कि कंजुकेटिव ऑड नंबर। अब ये क्या कर रहा है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ, क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला, सम ऑफ, सम ऑफ मतलब किसका सम कह रहा है, तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर ऑफ किसका, टू कंजुकेटिव ऑड नंबर मींस, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू, ये आपको बोल रहा है 394। समझ पा रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 394। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो -390 इक्वल टू 0। अब यहां से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस कितना आ जाएगा 190 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, आप फैक्टर करेंगे, एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। क्लियर है, तो यहां पर भी एक्स की 2 वैल्यू आएगी। बात समझ रहे हैं, जल्दी से फाइंड करके बताइए क्या आएगा। जल्दी फैक्टराइज करें, क्या क्या फैक्टर लेंगे बोलो 195 का। जल्दी करो, क्या होगा, फिफ्टीन और हाँ, कैसे नहीं होगा, सही से देखो, अरे कैसे गलती होगा बच्चा, 195 है, 5 टाइम लेकर के जाओ तो कितना आ जाएगा, कितना, कितना आएगा 30, फिर 3 से तो 13 और 15, क्या चीज, कहाँ पे 15, 4
तो ठीक तो है 5 9 45। यहाँ पे क्यों? अच्छा यहाँ 4 था ना। हाँ ठीक है, देखो जी इधर लड़ो नहीं, इधर ध्यान दो बच्चा। ए क्या हो जाएगा? x, ये 2x² प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 394। अब जो है इसको इस साइड ट्रांसफर, मतलब 2 को कॉमन कर लीजिए। x² प्लस 2x माइनस कितना हो जाएगा? 3, यहाँ पे 2 होगा ना, प्लस 2, इसको 2 से कैंसिल कराएंगे तो कितना टाइम्स कटेगा? 1, बोलो 92। देख लेना क्लियर। अब इसको इस साइड ट्रांसफर कर दो। x² प्लस 2x माइनस 190 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टर करेंगे तो x² कितना? प्लस 15x माइनस 13x माइनस 195 इक्वल टू 0। यहां से कॉमन क्या कॉमन निकलेगा? x कॉमन, तो क्या बचेगा? x प्लस 15 और यहां से माइनस 13 कॉमन, x प्लस 15 इक्वल टू 0। इन फर्स्ट ब्रैकेट x माइनस 13, in second bracket x plus 15 equal to 0. If this equal to 0 then x equal to 13. If this equal to 0 then x equal to minus 15. तो अब देखो यहाँ पर जो है क्या बोला था कि स्क्वायर ऑफ 2 कंजुगेटिव ऑड नंबर्स है ना, तो दो ऑड, जो ऑड नंबर होगा वो निगेटिव नहीं होगा, बस समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लेंगे? x इक्वल टू 13, तो x इक्वल टू जब 30 ले लेंगे तो नेक्स्ट जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा? 13 प्लस 2 इक्वल टू 15। तो सेकेंड नंबर हो जाएगा 15 और फर्स्ट नंबर होगा 13। समझे हैं? बना लो। क्या बच्चा कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग यूजिंग लिटरल्स नंबर एंड साइन द बेसिक ऑपरेशंस। देखो बच्चा ये क्या कर रहा है कि यक्स इंक्रीज बाई 12, यानी कि 12 में यक्स क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए, या यक्स को जो है 12 बढ़ा दिया जाए। एक्स इंक्रीज बाई 12 मतलब यक्स को में 12 बढ़ा देंगे तो क्या मिलेगा? एक्स प्लस, यहाँ पे क्या कर रहा है? वाई डिक्रीज बाई 7, यानी कि वाई से 7 को क्या कर दें? माइनस कर दें, तो वाई माइनस, समझ गए? ध्यान देंगे क्या करता है? कह रहा है कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंजुगेटिव इवन नंबर। वहां पे क्या था? ऑड नंबर। यहाँ क्या बोल दिया? इवन नंबर। तो इवन नंबर भी आप वैसे ही सपोज करेंगे, जैसे कि फर्स्ट नंबर को जो है आप क्या लेंगे? x, और सेकेंड नंबर क्या लेंगे? x प्लस 2, क्योंकि दो कंजुगेटिव क्या बोल रहा है? इवन नंबर बोल रहा है, ठीक है ना। तो दो कंजुगेटिव इवन नंबर, तो एक हो गया x और एक क्या हो जाएगा? x प्लस 2। अब क्या कर रहा है कि सम ऑफ मीन्स ऐड। किसका सम ऑफ? स्क्वायर ऑफ 2 कंजुगेटिव इवन नंबर्स मीन्स
एक्स स्क्वायर एंड एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 340। बात समझ रहे हैं? अब यहां से जो है आप इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 340। ये आपका क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 4x, ये इस साइड आएगा माइनस होगा तो कितना हो जाएगा -336 इक्वल टू 0। 2 कॉमन है तो 2 को कॉमन कर लो बच्चा, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 168 इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करो, जल्दी बताओ क्या होगा। 168 का फैक्टर करिए। एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 12x माइनस 168 इक्वल टू, यहां से क्या कॉमन है x, तो x प्लस 14, यहां से क्या कॉमन करेंगे 12, x प्लस 14 इक्वल टू 0 इन फर्स्ट ब्रैकेट, x प्लस 14 इन सेकेंड ब्रैकेट, x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो है x की दो वैल्यू, एक x इक्वल टू -14 और एक x इक्वल टू क्या आएगा 12। तो -14 को क्या कर देना है, हाँ छोड़ देना है, और x इक्वल टू 12 हो गया तो पहली संख्या हो गई 12, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगी 14। यही आपका क्या हो गया सोल्यूशन हो जाएगा। नहीं जैसे -14 जो आया ना तो निगेटिव, जैसे इवन नंबर बोला है ना, क्या बोल रहा है इवन नंबर बोले हुए है, तो जब इवन नंबर है तो वो आप वहां पे क्या लेंगे नॉन निगेटिव ही नंबर को, क्या जी नहीं ऑड में भी नहीं था। हाँ तो यहाँ पे x इक्वल टू 12 एंड सेकेंड नंबर यानी फर्स्ट नंबर 12 और सेकेंड नंबर 14। हाँ बंद करो। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कंजुकेटिव मल्टीपल ऑफ 7। अब यहाँ पे देखो मल्टीपल ऑफ 7 बोला, वहां पे क्या था इवन नंबर था या ऑड नंबर था, है ना। तो मल्टीपल ऑफ 7 को जो है, जैसे इधर ध्यान दीजिए, मान लो 7 है तो नेक्स्ट नंबर अगर मल्टीपल ऑफ 7 फाइंड करना है तो प्लस क्या करना पड़ेगा, तो क्या आएगा 14, फिर इसमें हम 7 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 21, इसमें 7 ऐड करोगे तो हम अगर मान लो कि हमारा जो जो नंबर हमको चाहिए वो कितना ले लें x, तो सेकेंड नंबर क्या होगा, इसमें +7 ऐड कर देंगे तो सेकेंड नंबर हो जाएगा x + 7। तो यानी कि फर्स्ट नंबर रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या है x, और सेकेंड रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, लेट फर्स्ट रिक्वायर्ड मल्टीपल ऑफ 7 be x, देन सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा बच्चा x + 7। अब ये क्या कह रहा है कि द सम ऑफ मतलब ऐड, ठीक है ना, सम ऑफ किसका किसका सम ऑफ, तो स्क्वायर ऑफ 2 कंजुगेटिव मल्टीपल ऑफ 7 मीन्स x स्क्वायर प्लस x + 7 2 स्क्वायर इक्वल टू, आपको ये बोल रहा है कि 637 होगा, ठीक है ना। अब इसको क्या करें सॉल्व करें, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 14 x + 49 इक्वल टू 637।
637 को इस साइड ट्रांसफर कर देंगे, ये एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x, इसको इस साइड ट्रांसफर करोगे माइनस करोगे तो क्या आएगा बोलो जल्दी से 588 इक्वल टू 0। 2 कॉमन करके उस साइड ट्रांसफर कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 294 इक्वल टू 0। अब ये 294 का ऐसा फैक्टर करो कि +7 आ जाए, जल्दी करो, यूज करो कॉपी, बोलो क्या फैक्टर होगा कितना 21 एंड 14 देख लेना बच्चा, एक्स स्क्वायर प्लस 21x माइनस 14x माइनस 294 इक्वल टू 0। क्या कॉमन करेंगे x, तो x निकाल लो, x प्लस 21, यहां से क्या कॉमन, यहाँ क्या x 21 इक्वल टू क्या कॉमन निकलेगा x माइनस 14 इन फर्स्ट ब्रैकेट, x प्लस 21 इन सेकेंड ब्रैकेट, इफ दिस इक्वल टू 0, x इक्वल टू 14, इफ दिस इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस 21, इसको छोड़ देना, ठीक है, क्या लेंगे x इक्वल टू 14, तो पहला नंबर हमारा कितना हो गया 14 और सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा 14 प्लस 7 इक्वल टू 21, तो सेकेंड नंबर होगा 21 और फर्स्ट नंबर होगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, कह रहा है कि द सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 9, मतलब 2 नेचुरल नंबर का सम कितना दिया है 9 दिया है। जब ऐसा बोला तो आप फर्स्ट नंबर जो है कितना हो जाएगा x और सेकेंड नंबर क्या होगा 9 माइनस x। देखो समझो, जैसे मान लीजिए ये तो हम ऐसे कर दिए, अगर मान लो आपने फर्स्ट नंबर क्या माना फर्स्ट नंबर x, सेकेंड नंबर को क्या मान लिया y, तो क्या बोला है कि दोनों का सम x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 9, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस x, तो y को आपने क्या मान रखा था, तो सेकेंड नंबर हमारा यहाँ पे क्या है 9 माइनस x, समझ में आया है। अब क्या कह रहा है कि द सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 9 एंड द सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल, यहाँ पे समझना, इधर ध्यान दो, रेसिप्रोकल मीन्स क्या, जैसे कि अगर आपको बोला रेसिप्रोकल ऑफ x, रेसिप्रोकल ऑफ x क्या होगा 1/x, उसी तरह से रेसिप्रोकल ऑफ 9 माइनस x क्या होगा 9 माइनस x। अब इन्हीं रेसिप्रोकल का आपसे डिफरेंस पूछ लो, मतलब डिफरेंस बोला है कि सम, the sum of the 2 natural number is 9 and the sum of their reciprocal, sum of their reciprocal means 1/x plus 1/9 minus x इक्वल टू क्या आपको बोल रहा है कितना के इक्वल है 1/2 के। अब क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, कितना एलसीएम होगा बच्चा x 9 माइनस x, सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 1/2, एक्स कैंसिल बाई एक्स, ये 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18 इक्वल टू 9x माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इक्वल टू 0। अब हमें ऐसा लेना है कि क्या आ जाए, तो क्या लेंगे जल्दी बोलो जी, क्या लेंगे -6x माइनस 3x प्लस 18 इक्वल टू 0।
क्या कॉमन है? तो x माइनस सिक्स, यहां से क्या कॉमन है बच्चा? यहां पर भी x माइनस सिक्स इक्वल टू 0। x माइनस थ्री इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड x माइनस सिक्स इन सेकेंड ब्रैकेट। तो x इक्वल टू एक आपको 3 आएगा और एक x इक्वल टू क्या आएगा? 6। तो अगर इफ फर्स्ट नंबर इज 3, इफ फर्स्ट नंबर इक्वल टू 3, देन सेकेंड नंबर क्या होगा? 6। और इफ फर्स्ट नंबर इक्वल टू 6, देन सेकेंड नंबर क्या होगा? तो क्या क्या पॉसिबल है? 3,6 या 6,3 दोनों हो सकते हैं। पहला नंबर 3 हो सकता है और दूसरा नंबर 6, और पहला नंबर 6 हो सकता है और दूसरा नंबर, समझ गए? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मतलब एग्जांपल नंबर 6 क्या कर रहा है? द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5। दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस क्या दे रखा है? 5 दे रखा है। तो अगर जो है मान लो आप फर्स्ट नंबर को x मानते हो, फर्स्ट नंबर इक्वल टू x, सेकेंड नंबर को अगर मान लीजिए कितना मानते हैं? y, तो इन दोनों का डिफरेंस x माइनस वाई इक्वल टू क्या दिया है? 5। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 प्लस वाई। समझ पाए हैं? तो अगर हम जो है सपोज करें कि लेट required numbers are, required numbers are x एंड, अगर ये x हो गया तो सेकेंड नंबर क्या होगा? 5 प्लस x। सेकेंड नंबर क्या होगा? 5 प्लस x। बात समझ रहे हैं? हाँ जी। अब इसमें क्या बोल रहा है? कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5 एंड द डिफरेंस ऑफ दियर रेसिप्रोकल, एंड द डिफरेंस ऑफ दियर रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल इनका अगर निकालेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ x कितना होगा? 1/x। रेसिप्रोकल ऑफ 5 प्लस एक्स क्या होगा? तो 1/5 प्लस एक्स। अब देखो यहीं पर समझना है, रुक जाओ एकदम ध्यान से समझना, यहीं पर मेन चीज है। हमने आपको बताया था कि जो नंबर जितना बड़ा होता है उसका रेसिप्रोकल उतना छोटा होगा। बताया था ना? जो नंबर जितना ही बड़ा होगा उसका रेसिप्रोकल उतना ही क्या होगा? छोटा होगा। अब ये बताओ कि x और x प्लस 5 में कौन बड़ा है? दादा 5 प्लस x बड़ा है। ये x ही है, ये x प्लस 5 है, तो ये x से 5 बड़ा है, तो कौन बड़ा हुआ? अब क्या बोला है कि इनका डिफरेंस, तो डिफरेंस में जो नंबर बड़ा रहेगा उसको पहले रखते हैं और जो छोटा होता है उसको क्या करते हैं? तो अब ये बताइए कि इन दोनों में छोटा कौन है, बड़ा कौन है? बड़ा होगा 1/, और 1/5 प्लस एक्स क्या होगा? छोटा होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम माइनस किसको डिफरेंस करना है, तो 1/x माइनस 1/5 प्लस x इक्वल टू 1/10 लेंगे। और आप लोग गलती क्या करेंगे एग्जाम में वो भी समझ लीजिए। कुछ लोग ऐसे कर देंगे 1/5 प्लस x माइनस 1/x इक्वल टू 1/10, और ये जो होगा वो क्या हो जाएगा? क्यों गलत होगा अब वो समझो, क्यों गलत हुआ? क्योंकि ये अगर नंबर छोटा है, ये टोटल नंबर छोटा है, ये बड़ा, यानी स्मॉलर नंबर से ग्रेटर नंबर को माइनस करते हैं तो रिजल्ट आता है निगेटिव। समझना, स्मॉलर नंबर माइनस ग्रेटर नंबर इक्वल टू रिजल्ट क्या? निगेटिव।
और यहाँ पे रिजल्ट आपका क्या दिया है, पॉजिटिव दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रेटर नंबर को पहले होना चाहिए और स्मॉलर नंबर को क्या होना चाहिए बाद में, मीन्स ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर इक्वल टू पॉजिटिव। अब क्या करोगे, सॉल्व कर लेंगे इसको। कैसे सॉल्व होगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 प्लस एक्स माइनस एक्स बाई एक्स इन ब्रैकेट 5 प्लस एक्स इक्वल टू 1/10। अभी एक्स से एक्स कैंसिल, 10 को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा 50 इक्वल टू 5x प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। अब इसको ऐसे अरेंज करेंगे कि कितना आ जाए, 5 आ जाए, तो क्या होगा बोलो जल्दी, क्या चीज, तो ये आपका प्लस 10x माइनस 5x क्या होगा बच्चा, -15 इक्वल टू 0। अब यहां से क्या कॉमन निकालेंगे, तो x की दो वैल्यू आ जाएगी, एक क्या आएगी x इक्वल टू -10 और एक x इक्वल टू 5। अब देखो माइनस को छोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर क्या बोला है, नेचुरल नंबर निगेटिव नहीं होगा, तो इसको आप छोड़ दोगे, तो x इक्वल टू क्या लेंगे, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर x प्लस 5 था ना, तो x यानी कि 5 प्लस 5 इक्वल टू 10, तो सेकेंड नंबर हो जाएगा 10। क्लियर, हाँ जी। अब इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन समझो क्या कहता है कि द डिफरेंस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। डिफरेंस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, तो दो नंबर लेना है। तो अगर जो मान लो कि अगर फर्स्ट नंबर आपने जो है क्या ले लिया x और सेकेंड नंबर को आपने लिया y, तो इन दोनों का डिफरेंस x मतलब कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है 180, आपको ये दिया हुआ है। इसको और आप क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180। इसको इक्वेशन आप क्या करेंगे, तो 1 सपोज कर लेंगे। कोई दिक्कत है, आगे क्या कहता है, द स्क्वायर ऑफ, अच्छा अब ये बताओ कि इन दोनों में से स्मॉलर कौन है ग्रेटर कौन है, एक्स ग्रेटर होगा और वाई स्मॉलर होगा। बात समझ रहे हैं ना, तो क्या कर रहा है कि द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर मीन्स वाई स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम लार्जर, मतलब कि 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। यह जो है 8 टाइम द लार्जर नंबर मीन्स क्या, x। फिर से समझो, यहाँ पे क्या कर रहा है, कह रहा है कि द स्क्वायर ऑफ, देखो क्या बोला, द स्क्वायर ऑफ अ स्मॉलर नंबर, यही बोला है ना, नंबर ये इक्वल है, कितना के इक्वल है समझो बच्चा, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। 8 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई लार्जर नंबर। बात समझ रहे हैं, अब जो है स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, मतलब स्मॉलर नंबर आपने किसको लिया, तो वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 8x के इक्वल। ये इक्वेशन आपका क्या हो गया, आप जो है यहां पर इसको इक्वेशन क्या मानेंगे, फर्स्ट। अब विथ द हेल्प ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड,
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन से अब यहां से आप वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या रखोगे, 8x रख दोगे। तो इक्वेशन क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 180, 180 को इस साइड ट्रांसफर करो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0। अब क्या करोगे बच्चा, इसका फैक्टर क्या करेंगे, फैक्टर। तो फैक्टर करने आता है ना, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर कितना कितना माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन, x, तो x माइनस 18, यहां से क्या कॉमन 10, तो x माइनस 18 इक्वल टू 0। इन फर्स्ट ब्रैकेट x प्लस 10 एंड इन सेकेंड ब्रैकेट x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू एक आएगा माइनस 10 और एक x इक्वल टू क्या आएगा 18। तो ये माइनस 10 को आपको क्या करना है, छोड़ दीजिएगा, ठीक है। x इक्वल टू क्या लेंगे 18। तो अब x अगर 18 हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 18 रख देना। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 18, मतलब y इक्वल टू क्या आ जाएगा, कितना आएगा 12। आया समझ में कि नहीं, ये बताओ, समझ गए। हाँ हाँ। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये देखने में थोड़ा सा लग रहा है कि बहुत लंबा चौड़ा है ना, बट कुछ है नहीं। आप ध्यान देंगे, बस स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है कि कैसे कैसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, और मतलब कि जैसे हर एक फुल स्टॉप से पहले समझने का कोशिश करेंगे और उसके लिए अपने तरफ से इक्वेशन बनाने का ट्राई करेंगे। जैसे अब यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो कर रहा है कि द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। अच्छा, अभी तक जो हम लोगों का क्वेश्चन चल रहा था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर था, क्या था, नंबर। अब जो हम लोगों का क्वेश्चन चलेगा वो ऑन द बेस ऑफ फ्रैक्शन हो गया, क्या हो गया, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन जो होता है उसको हम जानते हैं कि जो फ्रैक्शन इक्वल टू होता है, फ्रैक्शन के दो कंपोनेंट्स होते हैं। फ्रैक्शन के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, दो, एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। बस इसी पर पूरी कहानी है, ये जितने भी फ्रैक्शन के क्वेश्चन होंगे वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से ही। तो अब यहाँ क्या करा है कि द नंबर, मतलब कि द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले आप समझेंगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है। तो हम सपोज कर लेंगे कि न्यूमरेटर को x सपोज कर लो और डिनोमिनेटर को y। लेट द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बी x एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बी। माना कि जो न्यूमरेटर है वो x है और डिनोमिनेटर कितना है y। तो फ्रैक्शन इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा, तो फ्रैक्शन इक्वल टू x बाई। अब जो केस नंबर फर्स्ट है, केस फर्स्ट क्या कर रहा है, कह रहा है कि न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, समझना न्यूमरेटर से कोई एन से डिनोट करें समझाने के लिए। न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस, इसको बोला है कि ये 3 कम है, कम 3 लेस है, तो जो लेस है उसमें ऐड कर दो। कितना लेस बोला था, 3। समझ रहे हो कि नहीं, फिर से समझो, देखो क्या कर रहा है कि द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन, किससे लेस देन है बच्चा, तो डिनोमिनेटर से। इधर क्या हो गया, डिनोमिनेटर, समझ गए। अब न्यूमरेटर आपने किसको मान रखा है, एक्स को,
प्लस 3, डिनोमिनेटर किसको माना, y को, तो y इक्वल टू इतना आ गया। अब बताओ कि फ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा। अच्छा अभी यहीं पे छोड़ दो इसको, इक्वेशन फर्स्ट मान के। अब केस नंबर 2 पे चलेंगे। केस नंबर 2 क्या कहता है, समझिएगा। इफ 2 is added to both of the numerator and denominator, ये कह रहा है कि अगर हम न्यूमरेटर, जैसे न्यूमरेटर बाई क्या है डिनोमिनेटर, इन दोनों में हम क्या करते हैं 2 ऐड करते हैं, ठीक है, समझना। करा इफ 2 is added to both of its numerator and denominator, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हैं, then the sum of the new fraction and original fraction is 29/20 हो जाता है। तो अब ये बताओ जो न्यू फ्रैक्शन होगा इतना इक्वल टू ये क्या होगा, न्यू फ्रैक्शन। तो अब न्यूमरेटर को आपने क्या मान रखा था, x प्लस 2 बाई वाई प्लस 2 इक्वल टू न्यू फ्रैक्शन, समझ गए ना। अब क्या कर रहा है इसी केस में, आगे आपसे क्या बोला है उसको अब समझिए। इस केस में आगे बोलता है कि if 2 is added to both of its numerator and denominator, then the sum of, क्या बोला, sum of किसका किसका sum of the new fraction। तो न्यू फ्रैक्शन आपका कितना था, x प्लस 2 बाई y प्लस 2 इक्वल टू, मतलब कि एंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना था x बाई y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 29/20। समझ पाए हैं। अब देखो क्या करना है, जहां पर y है वहां पे क्या रख दो x प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा पुटिंग y इक्वल टू x प्लस 3 इन एवर इक्वेशन, मतलब ऊपर वाले इक्वेशन में x के स्थान पे हम क्या रखेंगे बच्चा, सॉरी y के स्थान पे x प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 बाई x प्लस 3 प्लस 2 प्लस x बाई x प्लस 3 इक्वल टू 29/20। इसको और सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2 बाई x प्लस 5 प्लस x बाई 3 इक्वल टू 29/20। इतना में किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो, अगर कहीं नहीं समझ में आया हो कोई पॉइंट तो बताइए। हाँ बच्चा, अब यहां से आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है ना। तो सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा x प्लस 2 3 प्लस x प्लस x प्लस 5 बाई x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 होगा। नीचे सॉल्व करेंगे तो हाँ बाई 29/20। ये हमने डायरेक्ट कर दिया किस पे, कौन सा फार्मूला बताए थे आप लोग को, x प्लस ए एंड x प्लस बी इक्वल टू, है ना, उसी पर इसको रखा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी इतना ही आएगा, कितना आएगा x स्क्वायर प्लस 8x है 2 और 3 था ना, और नीचे कितना है
हाँ गड़बड़। तो ये कितना आएगा 6, सॉरी 5, कितना आएगा 5x और ये प्लस 6 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इक्वल टू 29/20। ठीक है। क्या करना है अब, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 6 इंटू ये आपका 20 इस साइड जाएगा तो 20 का मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू 29 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 50। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 40x स्क्वायर प्लस 200x प्लस 120 इक्वल टू 29x स्क्वायर प्लस 8 इंटू 29 कितना आया था 32x प्लस 435। अब सबको इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये कितना होगा 11x, इसको माइनस करेंगे तो माइनस, और ये माइनस होगा तो माइनस कितना 315। अब जो है 3 फिर मतलब इंटू कितना बार में गया था देखो तो कितने टाइम्स 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 11। कितना 45 11x स्क्वायर माइनस 77x प्लस x माइनस 315 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन करेंगे 11x, क्या बचेगा यहाँ से क्या कॉमन है 45, क्या बचेगा इक्वल टू 0। तो x माइनस 7 इन फर्स्ट ब्रैकेट 11x प्लस 45 इक्वल टू 0। तो एक x इक्वल टू क्या आएगा 7 और एक x इक्वल टू माइनस 45/, तो ये माइनस में है तो इसको छोड़ देंगे, यहाँ से x इक्वल टू क्या लेंगे 7। तो इफ x इक्वल टू 7 तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, मतलब जो फ्रैक्शन होगा वो 7/10 हो जाएगा। आया समझ में, समझे हैं? ठीक है, कॉपी कर लीजिए।